हेलो गाइज एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज आप सब जानते हैं कि निक वॉकर ने गेस्ट पोजिंग की पिट्सबर्ग प्रो 2024 में कुछ टॉप ओपन क्लास ओलंपिया कंपीटिटर्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा मास और अच्छी कंडीशनिंग के साथ निक स्टेज पर आए थे और सबसे अच्छी डेफिनेशन और कंडीशनिंग दिख रही थी निक वॉकर की। बट ये इनका 100% नहीं था क्योंकि वो 1 वीक आउट थे फ्रॉम न्यूयॉर्क प्रो 2024। एक इंसेन मास मोस्टर लग रहे थे निक ऑन स्टेज, बट इनकी फिजिक में एक प्रॉब्लम दिख रही थी जो कि इनकी मिड सेक्शन थी, इनका बबल गट। साइज़ तो निक का काफ़ी अच्छा था, उन्होंने काफ़ी अच्छा साइज़ ऐड कर लिया है, बट अपनी बॉडी पर इस गेस्ट पोजिंग में निक अपनी मिड सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। काफ़ी वाइड मिड सेक्शन दिख रही थी ऑन स्टेज और बबल गट भी विजिबल था, जिस वजह से बहुत से लोगों ने निक को ट्रोल किया है और कहा है कि इस चीज़ के साथ निक शोज़ को नहीं जीत सकते। इसके चलते निक वॉकर के कोच मैट जेनसन ने कुछ एक्सप्लेनेशन करते हुए एक पोस्ट शेयर की है। इन्होंने कहा कि ये कुछ चीज़ें पर्सपेक्टिव में रखना चाहते हैं उनके लिए जो बॉडी बिल्डिंग को हाई लेवल पर नहीं समझते। मैट ने शेयर किया कि निक और मैंने कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छे से प्रेपरेशन किया है, हमने अपनी प्रोसेस को और हर एक चीज़ को प्लान्ड तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने कहा कि ये सेम थिंग 2019 में भी हुई थी यूएसएज वेइंग्स में। इन 2019 हर कोई ये कह रहा था कि निक रेडी नहीं है, शेप में नहीं है, लेकिन 24 आवर्स बाद निक ने सभी को शॉक कर दिया। यूएस शो में निक सेकंड आए थे, बट हर कोई इनकी कंडीशनिंग की प्रेज कर रहा था। इस सैटरडे को हम अपने प्लान के साथ आए थे इन पिट्सबर्ग प्रो और गेस्ट पोजिंग के लिए कोई पीकिंग नहीं थी। निक 5:30 उठे, कार्डियो किया, 5.5 आवर्स ट्रैवल किया टू पिट्सबर्ग और सैटरडे नाइट ये स्टेज पर आए विद नो ट्रेनिंग, नो पंपिंग, 5 मील्स और 7 लीटर्स ऑफ वाटर के साथ एट 8 PM एट नाइट। एक 270 lbs बॉडी ट्रैवल के स्ट्रेस के साथ और वाटर होल्डिंग के साथ थी। निक ने ये अपने फैंस के लिए किया टू प्रमोट IFBB और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, और वो थैंकफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इसके साथ साथ मैट ने ये पिक शेयर की है और कहा कि वो काफ़ी खुश हैं और थ्रिल्ड हैं ये देखकर कि लेफ्ट पिक सैटरडे बिफोर 2022 ओलंपिया की है जिसमें निक 3rd प्लेसिंग पे आए थे, और राइट पिक लास्ट सैटरडे की है एट पिट्सबर्ग गेस्ट पोजिंग। सो जो काम यहाँ पे निक ने किया है वो अनडिनाएबल है। वैसा पिक में आप डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं कि इनकी बैक में और इनकी लोअर बॉडी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कुछ ही टाइम में। ये पिक निक वॉकर की मंडे मॉर्निंग की पिक है और कैप्शन के एंड में लिखा है इन्होंने सी यू ऑल एट सैटरडे। सो इस वीकेंड न्यूयॉर्क प्रो में हमें निक वॉकर अगेन देखने को मिलेंगे। सो मैट ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है निक की मिड सेक्शन की डिस्कशन पर, और ऐसा होता है बहुत बार और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एथलीट्स 10x बेटर दिखते हैं ऑन द शो। डेफिनेटली निक की बॉडी ने वाटर होल्ड किया हुआ था और उसके कारण ये मिड सेक्शन बुरी दिख रही थी। जैसा कि मैट ने शेयर किया कि निक ने 5 मील्स ली हुई थी, 7 लीटर्स वाटर होल्ड किया हुआ था। सो ऑफ कोर्स इसीलिए ये सुपर शेडेड नहीं दिखे और ये पीक वीक में भी नहीं थे। आई थिंक इसीलिए ऐसा देखा गया। ओवरऑल निक का पैकेज काफ़ी अच्छा था और इस वीकेंड इन्हें न्यूयॉर्क प्रो में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट है रायन टेरी की। रायन टेरी ने, जो कि करंट मेंस फिजिक ओलंपिया टाइटल होल्डर हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट हैं इन द बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स, रिसेंटली पोस्ट शेयर की है और बताया कि वो इंडिया आ रहे हैं फॉर द प्रेस्टिजियस शेरू क्लासिक प्रो इवेंट, और ये इवेंट होने वाला है 7 जून से 9 जून के बीच। सो अगर आप रायन टेरी के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली आप इनसे मिल सकते हैं नेक्स्ट शेरू क्लासिक इवेंट में इन दिस जून 2024। Namaste India, Ryan Terry here, your current Men's Physique Mr. Olympia champion, and I'm excited to announce I'm going to be in India for the Sheru Classic from the 7th to the 9th of June, so make sure you're there because I can't wait to meet you all out there. See you soon. नेक्स्ट अपडेट है टाइलर मैनियन की तरफ से, जो वाइस प्रेसिडेंट है NPC के। टाइलर मैनियन ने रिसेंटली पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बाद ये पोस्ट शेयर की है और कहा कि वो इस पिक में क्रिस बमस्टेड को मिस कर रहे हैं, बट ये अमेजिंग ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर्स है जो स्पोर्ट को टॉप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी सिर्फ अमेजिंग फिजिक्स की नहीं, बट जेन्युइनली ये गुड पीपल हैं जो स्पोर्ट्स बेस्ट पॉसिबल वे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रेंडन करी और हार्डी चुपन को भी थैंक कहा। इस पिक में वो अभी नहीं है और इन्होंने कहा कि वो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ईयर इन्हें भी वो स्टेज पर ला पाएँ। ये सभी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों ये स्पोर्ट्स कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है एट ए रैपिड पेस। और मैनियन ने कहा कि इन सब ने पिट्सबर्ग प्रो को स्पेशल बनाया है और यही रीज़न है कि इस शो को नेक्स्ट ईयर वो पुश करेंगे विद एन एक्सपो और प्राइज मनी को भी रेस करेंगे। सो गाइज, ये थी कुछ रिसेंट बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।